खौफ का दूसरा नाम, सांघी नंदी का अभिशाप। अध्याय 1, पुनासा का रुतबा। गुजरात और राजस्थान की सीमा के करीब बसा पुनासा गांव। यह गांव अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था, लेकिन इस गांव की असली पहचान यहाँ के भूगोल से नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले एक परिवार से थी, तुलसानी परिवार। पुनासा में कृष्णा पेट्रोल पंप के पास का इलाका तुलसानी परिवार का गढ़ माना जाता था। आसपास के 50 गांवों में अगर कोई भी विवाद होता, कोई ज़मीन का झगड़ा होता या किसी की इज्जत का सवाल होता तो मामला पुलिस थाने बाद में जाता था, पहले तुलसानी परिवार की चौखट पर आता था। और इस परिवार में जिस नाम की सबसे ज़्यादा गूंज थी वो था शैलेश भाई। शैलेश सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड था। कद काठी से मजबूत, आंखों में एक ऐसी चमक जो सामने वाले के हौसले पस्त कर दे। तुलसानी परिवार के बड़े बुजुर्ग भी जानते थे कि शैलेश के फैसलों में एक अलग ही धार होती है। उसके इशारे के बिना पुनासा में पत्ता भी नहीं हिलता था। शैलेश के 3 खास दोस्त थे जो उसके लिए जान देने और लेने को तैयार रहते थे, महिपाल, सिकंदर और सचिन। चारों की दोस्ती बचपन की थी। महिपाल थोड़ा शांत लेकिन दिमाग का तेज था। सिकंदर नाम की तरह ही दिलेर था और सचिन, जो समूह में सबसे छोटा था, शैलेश भाई को अपना भगवान मानता था। एक शाम कृष्णा पेट्रोल पंप के ऑफिस में बैठे शैलेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत दिन हो गए, पुनासा की हवा खा खाकर बोर हो गए हैं। चलो राजस्थान की तरफ निकलते हैं। सुना है भीनमाल के पास एक पुराना काम भी है और घूमना भी हो जाएगा। सिकंदर ने तुरंत हामी भरी, भाई आप हुक्म करो, गाड़ी अभी स्टार्ट करते हैं। महिपाल ने नक्शा मैप देखा और कहा, भाई भीनमाल के पास एक गांव है निम्बावास, वहां अपना एक पुराना परिचित रहता है, उससे मिलते हुए चलेंगे। शैलेश ने हामी भर दी। किसी को नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र बनने वाला है। अध्याय 2, भीनमाल की ओर। चारों दोस्त अपनी काली स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। गाड़ी की स्टीयरिंग सिकंदर के हाथ में थी, बगल में महिपाल बैठा था और पीछे की सीट पर शैलेश भाई और सचिन बैठे थे। पुनासा से निकलते ही उन्होंने म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ बढ़ा दी। तुलसानी परिवार का नाम गाड़ी की नंबर प्लेट पर नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज में दिखता था। रास्ता लंबा था। जालौर ज़िले की सीमा में घुसते घुसते शाम ढलने लगी थी। अरावली की सूखी पहाड़ियाँ और बबूल के जंगलों के बीच से गुजरती सड़क सुनसान होती जा रही थी। भीनमाल शहर पार करने के बाद उन्होंने निम्बावास गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पकड़ ली। सूरज डूब चुका था और आसमान में गहरा अंधेरा छा गया था। राजस्थान की रातों में एक अजीब सा सन्नाटा होता है जो कानों में गूंजता है। भाई रास्ता कुछ ज़्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा? सचिन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। बाहर सिर्फ धूल और झाड़ियाँ दिख रही थीं। शैलेश हंसा, अरे सचिन, शेर जहाँ से गुजरता है वहाँ सन्नाटा ही हो जाता है, डरता क्यों है, हम साथ हैं ना। गाड़ी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी महिपाल ने फ़ोन में GPS देखा, सिग्नल चला गया है भाई। लेकिन मुझे याद है, निम्बावास जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है, सांघी नंदी। सांघी नंदी? सिकंदर ने नाम दोहराया। नाम तो बड़ा अजीब है। तभी गाड़ी के सामने से एक सियार, जैकल, तेजी से गुजरा। सिकंदर ने जोर से ब्रेक लगाया। धूल का गुबार उठा। जब धूल छंटी तो सामने एक पुरानी जर्जर पुलिया थी और उसके नीचे सूखी पथरीली नदी का पाट था। ये सांघी नंदी थी। दिन में ये सूखी नदी थी, लेकिन रात में ये कुछ और ही बन जाती थी। अध्याय 3, सांघी नंदी का तट। गाड़ी पुलिया के पास जाकर खराब हो गई। इंजन ने एक अजीब सी आवाज़ की और बंद हो गया। क्या हुआ? शैलेश ने कड़क आवाज़ में पूछा। पता नहीं भाई, शायद गर्म हो गई है। सिकंदर ने उतरकर बोनट खोला। भाप का एक फव्वारा निकला। चारों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे। रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी नदी के रेतीले तट पर पड़ रही थी। हवा एकदम बंद थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। लगता है आज रात यहीं काटनी पड़ेगी, महिपाल ने पानी की बोतल निकालते हुए कहा। इंजन ठंडा होने में वक्त लगेगा। वे चारों नदी के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तुलसानी परिवार के ये शेर, जो इंसानों से नहीं डरते थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वे किस इलाके में बैठे हैं। गांव वाले कहते थे कि सांघी नंदी के इस हिस्से में रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। तभी हवा का रुख बदला। सड़े हुए मांस की एक बदबू फिजा में घुल गई। ये बदबू कैसी है? सचिन ने नाक पर रुमाल रखा। शैलेश ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाई। लाइटर की रोशनी में उसका चेहरा सख्त नजर आया। वो देखो, उसने नदी के बीचों बीच इशारा किया। वहाँ जहाँ पानी नहीं था, हवा में धुंध तैर रही थी और उस धुंध के बीच 4 आकृतियां खड़ी थीं।
अध्याय 4। 4 चुड़ैलें। वे 4 औरतें थीं, लेकिन वे आम औरतें नहीं थीं। उनके बाल ज़मीन को छू रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए और पुराने ज़माने के राजस्थानी घाघरे जैसे थे, लेकिन उनका रंग खून जैसा लाल नहीं, बल्कि राख जैसा काला था। उनके पैर उल्टे थे। सचिन की सांस अटक गई। भा भाई, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। महिपाल और सिकंदर भी अपनी जगह जम गए। तुलसानी परिवार की धाक इंसानों पर चलती थी, लेकिन ये इंसान नहीं थे। वो 4 चुड़ैलें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वे चल नहीं रही थीं, बल्कि हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखों की जगह अंगारे दहक रहे थे। अचानक एक चुड़ैल ने भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं। कौन है रे तू, हमारी नींद खराब करने वाला? एक भारी गूंजती हुई आवाज़ आई, जो किसी एक मुंह से नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से आ रही थी। सचिन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन शैलेश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपनी सिगरेट का कश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। हम पुनासा के तुलसानी हैं। शैलेश की आवाज़ में ज़रा भी कंपन नहीं था। रास्ता भूले हैं, लेकिन अपना ज़मीर नहीं। हमें जाने दो, इसी में भलाई है। चारों चुड़ैलें ज़ोर से हंसी। उनकी हंसी कांच के टूटने जैसी थी। तुलसानी, यहाँ ना तेरा नाम चलता है, ना तेरा काम। यहाँ सिर्फ सांगी नंदी की प्यास चलती है। आज 4 नए शिकार आए हैं। एक चुड़ैल तेजी से झपटी और सिकंदर को हवा में उठा लिया। सिकंदर, जो 10 पहलवानों को पछाड़ सकता था, एक अदृश्य ताकत के सामने बेबस था। सिकंदर! महिपाल चिल्लाया और उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन दूसरी चुड़ैल ने महिपाल को एक झटके में दूर फेंक दिया। महिपाल रेत पर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। अब शैलेश और सचिन बचे थे। सचिन कांप रहा था, लेकिन शैलेश की आंखों में अब गुस्सा उतर आया था। उसे अपने दोस्त की हालत देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। अध्याय 5। शैलेश का प्रहार। शैलेश ने अपनी जेब से एक ताबीज़ निकाला, जो उसकी माँ ने उसे पुनासा से चलते वक्त दिया था, और साथ ही अपनी गाड़ी से लोहे की रॉड निकाल लाया। सचिन, गाड़ी में बैठ और हनुमान चालीसा चला जोर से, शैलेश चिल्लाया। सचिन ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन शैलेश ने उस चुड़ैल की तरफ दौड़ लगा दी जिसने सिकंदर को पकड़ रखा था। आम इंसान होता तो भाग जाता, लेकिन शैलेश तुलसानी था। उसके अंदर का डर मर चुका था। वो जानता था कि डरोगे तो मरोगे। छोड़ उसे। शैलेश ने पूरी ताकत से लोहे की रॉड हवा में घुमाई। रॉड चुड़ैल के आर पार हो गई। हालांकि भूतों को भौतिक चीज़ों से चोट नहीं लगती, लेकिन शैलेश की इच्छा शक्ति, विल पावर और उसके कुल के तेज ने उस वार में जान फूंक दी थी। चुड़ैल चीखी और सिकंदर को छोड़ दिया। सिकंदर नीचे गिरा, लेकिन शैलेश ने उसे तुरंत उठाया। उठ सिकंदर, हम तुलसानी हैं, हम पीठ दिखाकर नहीं भागते। तभी बाकी 3 चुड़ैलों ने हमला कर दिया। एक ने शैलेश का गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और पकड़ लोहे जैसी। शैलेश का दम घुटने लगा। उसे लगा कि आज अंत है। उसे पुनासा, उसका घर, कृष्णा पेट्रोल पंप सब याद आने लगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। शैलेश ने अपनी पूरी जान लगाकर उस चुड़ैल की आंखों में देखा और दहाड़ा, जय महाकाल। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास पड़ी सूखी झाड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से उठीं। आग को देखकर चुड़ैलें थोड़ा पीछे हटीं। अग्नि पवित्र होती है। उधर सचिन ने गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में चला दी थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोहा गूंजते ही सांगी नंदी का तट कांपने लगा। वो 4 चुड़ैलें, जो अब तक हावी थीं, मंत्रों की शक्ति और शैलेश की निडरता के आगे कमजोर पड़ने लगीं। वे चीखने लगीं, अपने कानों पर हाथ रखकर। अध्याय 6। वापसी की जंग। गाड़ी स्टार्ट कर सिकंदर। अभी। शैलेश चिल्लाया। महिपाल लंगड़ाते हुए आया और पिछली सीट पर गिर पड़ा। सिकंदर ने चाबी घुमाई। इंजन घर घर आया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। चुड़ैलें फिर से पास आ रही थीं। वे अब और भी भयानक रूप ले चुकी थीं। उनके शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। शैलेश भाई, गाड़ी नहीं हो रही। सिकंदर की आवाज़ में हताशा थी। शैलेश गाड़ी से उतरा। वो अकेला उन 4 के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेली काट ली और खून की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरा दी। यह एक पुरानी मान्यता थी, कुल का खून सुरक्षा कवच बनता है। अगर हमें हाथ भी लगाया, शैलेश ने चेतावनी दी, तो इस नदी को पाटने आ जाएगा पूरा तुलसानी खानदान। हम वो नहीं जो डर के मर जाएं। उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि वो नकारात्मक शक्तियाँ भी एक पल के लिए सहम गईं। उसी पल सिकंदर ने चाबी घुमाई और इंजन गुर्राकर स्टार्ट हो गया। बैठ भाई। शैलेश चलती गाड़ी में कूदा। स्कॉर्पियो ने रेत उड़ाते हुए रफ्तार पकड़ी।
चुड़ैलें गाड़ी के पीछे दौड़ी। वे गाड़ी की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। शीशों पर उनके नाखूनों की खटर पटर साफ सुनाई दे रही थी। सचिन ने आंखें बंद कर रखी थीं और लगातार मंत्र पढ़ रहा था। सिकंदर ने एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। गाड़ी 100, 120, 130 की स्पीड से उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भाग रही थी। करीब 10 किलोमीटर तक वे साए उनका पीछा करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निम्बावास गांव की सीमा पार की और पक्की सड़क पर आए, पीछे का शोर थम गया। शीशे में देखने पर दूर अंधेरे में 4 जलती हुई आंखें बस उन्हें घूर रही थीं। सांघी नंदी ने अपना शिकार छोड़ने पर हार मान ली थी। अध्याय 7, घर वापसी। सुबह के 4 बज रहे थे जब उनकी गाड़ी वापस गुजरात सीमा में दाखिल हुई। किसी ने रास्ते में एक शब्द नहीं बोला था। सबके चेहरे पर पसीना था और सांसें तेज थीं। महिपाल के कंधे पर चोट थी। सिकंदर के गले पर काले निशान पड़ गए थे। जब वे पुनासा पहुंचे और कृष्णा पेट्रोल पंप की लाइटें दिखाई दीं, तब जाकर उनकी जान में जान आई। गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी। चारों नीचे उतरे और जमीन पर बैठ गए। अपने गांव की मिट्टी को छूकर उन्हें यकीन हुआ कि वे जिंदा हैं। शैलेश ने पानी मंगाया और मुंह धोया। उसने सिकंदर, महिपाल और सचिन को देखा। तीनों की हालत खराब थी, लेकिन वे जिंदा थे। शैलेश मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन विजयी मुस्कान। सुना था भूत खतरनाक होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना तुलसानी परिवार से होगा। सचिन ने कांपती आवाज में कहा, भाई कसम से आज अगर आप नहीं होते तो हम में से कोई नहीं बचता। सिकंदर ने अपने गले के निशान पर हाथ फेरा। भाई अब से राजस्थान घूमने जाएंगे तो दिन में ही जाएंगे। ये सांघी नंदी, यह जगह ही शापित है। उस दिन के बाद तुलसानी परिवार की कहानियों में एक और किस्सा जुड़ गया। वो किस्सा जब शैलेश भाई मौत के मुंह से 4 चुड़ैलों से लड़कर अपने 3 दोस्तों को वापस लाए थे। गांव में लोग कहते हैं कि उस रात के बाद शैलेश की आंखों में एक अलग ही गहराई आ गई थी, जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो और उसे हराकर आया हो। सांघी नंदी आज भी वहीं बहती है या सूखी पड़ी रहती है, और शायद वे 4 साए आज भी भटकते हैं, लेकिन पुनासा के तुलसानी लड़कों का रास्ता रोकने की हिम्मत फिर किसी ने नहीं की। समापन नोट: ये कहानी दर्शाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत, एकता और अपने परिवार, अपने कुल का विश्वास हो, तो वो सबसे बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकता है। शैलेश का नेतृत्व और दोस्तों का साथ ही उनकी असली ताकत थी।